नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रितेश और मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों आज बात करेंगे एक सीरीज़ के बारे में, नाम है बिग गर्ल्स डोंट क्राई। आई है अमेज़न प्राइम वीडियो पे। नित्या मेहरा इसकी क्रिएटर हैं और नित्या मेहरा ने 3-4 और लोगों के साथ मिल कर के इसका डायरेक्शन किया है। दोस्तों रिव्यू की शुरुआत करने से पहले एक रिक्वेस्ट आपसे कि यदि आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर ही कर लीजिएगा, क्योंकि वेब सीरीज़ और मूवीज़ के रिव्यू के साथ-साथ आपको यहाँ मिलती है ओटीटी की दुनिया की हर जानकारी। और दोस्तों यहाँ कहानी है वंदना वैली गर्ल्स कॉलेज की और वहाँ रह रही कुछ छात्राओं की। ये जो है ये गर्ल्स बोर्डिंग स्कूल है और यहाँ प्रिंसिपल की भूमिका में है पूजा भट्ट। और ख़ास करके यहाँ हम 5-7 लड़कियों की कहानी देखते हैं जिनके जो घर है, परिवार है, उसमें भी कुछ ट्रबल है। यहाँ जब लोग साथ में रह रहे हैं तो इनका किस तरह का रिलेशन है, इनकी किस तरह की बॉन्डिंग है, या फिर टीनेजर है ये तो इनकी क्या समस्याएं हो सकती हैं। तो इसी तरह की कहानी हमको यहाँ दिखाई गई है। लेकिन दोस्तों इस सीरीज़ की जो कहानी है वो एक मामूली, एक साधारण सी कहानी है और इस कहानी में पैट्रियार्की या इक्वालिटी या फिर फ्रीडम जैसे कुछ भारी-भारी वर्ड ऐड कर दिए गए हैं। लेकिन ये सब जब आप देखते हैं तो आपको लगता है कि आखिर ये कहना क्या चाह रहे हैं? किसी एक विषय पर तो इनका फ़ोकस है नहीं और एक सिंपल सी स्टोरी में जैसे लग रहा है कि कुछ मसाला वगैरह जोड़ करके ये अपना काम चला लेना चाह रहे हों। और यहाँ देखिए कि कैरेक्टर्स भी आपको वैसे ही दिखते हैं। अब यहाँ जो लड़कियाँ हैं, उनके ऊपर बहुत सारी बंदिशें हैं। अब ये भी एक बड़ा विरोधाभास है। कहा जाता है कि यहाँ लड़कों को पसंद नहीं किया जाता, मेकअप को पसंद नहीं किया जाता है, या बहुत सारी चीज़ें। लेकिन जब आप इस सीरीज़ को देखते हैं तो यहाँ की छात्राएँ वो सारा ही काम कर रही होती हैं। और तो और यहाँ एक बॉयज़ स्कूल है, उसके लड़के फ्रीक्वेंटली एक-दूसरे के से मिलते रहते हैं, आते-जाते रहते हैं, नेकटाई लड़के लड़कियों को दे रहे हैं। और ये जो बात शुरू में कही गई थी कि लड़कों को पसंद नहीं किया जाता, ये बात समझ में नहीं आती। या फिर यहाँ आप प्रिंसिपल को देख लीजिए। प्रिंसिपल जो है वो एक वर्ल्ड लेवल साइंस ब्लॉक बनाना चाहती है, लेकिन वो बन नहीं पाता और उनको बहुत दुःख होता है। तो एज़ ए व्यूअर मुझे ये समझ में नहीं आया कि क्या लड़कियों को एक अच्छी सुविधा नहीं मिल पाई, उसका उनको ज़्यादा दुःख था, या एक ब्लॉक जो कि अपनी बेटी के नाम पर वो बनाना चाहती थी और वो नहीं बना पाई तो उसका उनको बहुत ज़्यादा दुःख था। तो यहाँ जो कहानी है उसमें कोई ऐसा दम नहीं है, जो कैरेक्टर्स हैं वो भी बिल्कुल ही साधारण है। और यहाँ जिस तरह से आपने बहुत सारी सीरीज़ में या मूवी में देखा होगा कि स्कूल कॉलेज की जो चीज़ें होती हैं, तो उसमें पढ़ाई-लिखाई के अलावा सारी बातें होती हैं, तो यहाँ भी हो रही है। और यहाँ लड़कियाँ फ़ोकस में हैं और ये जो लड़कियाँ हैं ये यंग हैं, न्यू एज है, तो फिर ये भी लाज़मी है कि यहाँ कुछ सेम सेक्स रिलेशनशिप भी दिखाया जाए और ये भी यहाँ दिखाया गया है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ आप जब इस सीरीज़ में देखते हैं तो कोई फ़ोकस नहीं दिखता कि भाई आप या तो कोई एक समस्या लेकर के चलिए, या कोई एक ऐसा मैसेज देने की बात करिए, या फिर जो लड़कियाँ हैं वो किसी एक चीज़ का ऐसा विरोध कर रही हैं, कहीं कोई स्टैंड ले रही हैं, ऐसा नहीं है। लड़कियों के साथ प्रॉब्लम्स हैं, वो एक-दूसरे से लड़ रही हैं, झगड़ रही हैं, नाराज़ भी हो रही हैं, लेकिन ऐसा कहीं नहीं दिख रहा कि वो एक कोई ऐसा कदम उठा रही है जिससे कोई चेंज आने वाला हो। या फिर दोस्तों यहाँ आपको डायरेक्शन और राइटिंग की इतनी ज़्यादा कमियाँ दिखती है कि कई बार इन पर हँसी आती है। अब एक लड़की है जो अपने घर में चिट्ठी लिख रही है और वो कहती है कि खरगोश की कहानी याद है ना, जिसमें खरगोश कुएँ में झाँकता है और अपनी परछाई देख कर के छलांग लगा देता है। तो अब जो लोग अंग्रेज़ी पढ़ के हिंदी पढ़ते हैं, मतलब अंग्रेज़ी में हिंदी को पढ़ते हैं, या हिंदी कहानियाँ जिन लोगों ने ऐसे पढ़ी होगी, बस वही ये करामात कर सकते हैं कि खरगोश की कहानी अलग है और ये जो परछाई में देख कर कूदता है वो शेर है, वो अलग कहानी है। या फिर आप यहाँ देखते हैं कि सहारनपुर को बताया जा रहा है कि वो हरिद्वार में है। तो ये सब चीज़ें देख कर के बहुत ही अजीब लगता है कि बस एक सोच बना ली गई कि इस तरह की कहानी दिखानी है, लेकिन उसके लिए अच्छी राइटिंग होनी चाहिए, अच्छा डायरेक्शन होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। और यहाँ अंग्रेज़ी का प्रयोग तो इतना ज़्यादा किया गया है कि कुछ पता ही नहीं चलता। क्या क्या ये सीरीज़ हिंदी में है या हिंदी इसमें थोड़ी बहुत डाल दी गई है।
और दूसरी बात ये है कि जब आप इस सीरीज़ को देखना शुरू करते हैं, तो शुरू के 1-2 एपिसोड में तो पता ही नहीं चलता कि हो क्या रहा है। बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, इंट्रोड्यूस हो रहे हैं और उनकी बातचीत हमारे सामने आती है। और जब आप कैरेक्टर से परिचित हो जाते हैं, तो फिर ये नहीं पता चलता कि ये कहना क्या चाहते हैं, ये किस तरह की कहानी दिखाना चाहते हैं। और दोस्तों यहाँ जो एडिटिंग की है बहुत बड़ी समस्या है। एक तो ये सीरीज़ बीच-बीच में स्लो बहुत है और दूसरा इतनी ज़्यादा स्ट्रेस्ड है कि आप 10 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड अगर फॉरवर्ड कर दें, तो भी ये कहानी वहीं चलती रहती है। तो कुल मिलाकर के ये जो सीरीज़ है, एक बोर सीरीज़ है, पता नहीं अमेज़न प्राइम वीडियो ने कहाँ से उठा कर के इसको प्रसारित कर दिया, क्योंकि जनरली अमेज़न की सीरीज़ तो अच्छी होती है, लेकिन ये है नहीं। और जहाँ जो कहते हैं ना कि बिग गर्ल्स डोंट क्राई, तो बिग गर्ल्स तो भाई एक वक़्त आता है जो रोती है, इस कहानी में ऐसा होता है। लेकिन जो व्यूअर है ना, वो तो शुरू से लास्ट तक ही रो रहा है। उसके लिए यहाँ कुछ भी नहीं है सिर दर्द के अलावा। और दोस्तों अगर आप परफ़ॉर्मेंसेज़ की बात करें तो पूजा भट्ट आपको यहाँ दिखती हैं, तो वो ठीक लगी है, या फिर मुकुल चड्ढा है या दूसरे कलाकार हैं, वो सब तो ठीक है। लेकिन यंग लड़कियों की जो कास्टिंग की गई है, वो कास्टिंग भले ही ठीक हो सकती है, लेकिन एक भी लड़की ऐसी नहीं है जिसने अपनी एक्टिंग से इम्प्रेस किया हो। तकनीकी तौर पे देखें तो थोड़ा बहुत ये सीरीज़ अच्छी लगती है, क्योंकि यहाँ जो सिनेमेटोग्राफ़ी है वो अच्छी है और ख़ास करके जो अच्छे लोकेशंस हैं वो बढ़िया तरीके से शूट किए गए हैं। सॉन्ग्स हैं, यहाँ 1-2 इंट्रो सॉन्ग है, वो थोड़ा अच्छा लगता है। और दोस्तों ये जो सीरीज़ है अभी इसमें आए हैं 7 एपिसोड, 45 से लेकर के 50 मिनट के आसपास। कुछ अब्यूज़िव लैंग्वेज है यहाँ, सेक्सुअल रेफरेंसेस है यहाँ और बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो फैमिली बच्चों के साथ देखने में ऑकवर्ड हो सकती है। और इस सीरीज़ को अगर आप स्किप ही कर दें, ना देखें तो ज़्यादा ठीक है, देखेंगे तो कुछ ख़ास हासिल होगा नहीं। मेरी रेटिंग है 5 में से केवल 2 की। तो दोस्तों आज बस इतनी ही बात। आपको ये रिव्यू कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइएगा और आपने अगर ये सीरीज़ देखी है तो भी मुझे बताइएगा आपको कैसी लगी। धन्यवाद।